आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटो कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाए गए जो सारे टूल्स हैं, क्या आप सभी के नाम जानते हैं? मेरे ख्याल से आपको सभी के नाम नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जब भी हमें कोई टूल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी काम को हम डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमें कोई ये टूल चाहिए वायर कटिंग के लिए, तो हम कहेंगे टूल फॉर वायर कटिंग, तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमें ये टूल चाहिए। मान लीजिए मुझे कुछ मोबाइल के स्क्रू वगैरह कुछ फिक्स करने, तो हमारे दिमाग में ये टूल आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ इस तरह से काम चला लेते हैं। ऑटो कीवर्ड का एनालॉजी कुछ इस तरह ही है। देखिए, जैसे कि हम टूल यहाँ पे टूल लिख देंगे और यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख देंगे, यानी टूल फॉर वायर स्लाइसिंग। और एक सपोज एक टूल है हमें चाहिए वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह ही एनालॉजी है ऑटो कीवर्ड का। C++ की वर्ल्ड में अगर हम ऑटो ए इज इक्वल टू 10 अगर कुछ इस तरह से लिख देते हैं तो कंपाइलर डिड्यूस कर लेता है ए का टाइप एज ए इंटीजर। सपोज हम कुछ लिख देते हैं ऑटो सी इज इक्वल टू कैरेक्टर ए, तो कंपाइलर डिड्यूस कर देगा सी का टाइप एज अ कैरेक्टर। सपोज हम लिखते हैं ऑटो एफ इज इक्वल टू 1.93, तो कंपाइलर एफ का टाइप डिड्यूस कर देगा एज अ फ्लोट। ओके, तो हम अभी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इन C++, the auto keyword is used to automatically deduce the type of variable at compile time based on its initializer। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऑटो कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल यूज़ करके उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेता है इसका टाइप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है C++11 के पार्ट में। ठीक है, अभी इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। ओके, तो जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि ऑटो ए इज इक्वल टू 10, सपोज ऑटो एफ इज इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग, जैसे कि ये डिड्यूस कर ले रहा है अपने टाइप्स। तो आपको ये डाउट होगा कि ये इंटीजर, फ्लोट, ये डेटा टाइप्स तो कॉमन है, उनको तो आसानी से डिड्यूस किया जा सकता है, तो मतलब ऑटो कीवर्ड की ज़रूरत क्या है। चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक मल्टीमैप इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद एक वेक्टर डिफाइन किया है, उसके बाद लिस्ट है और सेट है। सपोज ये 4 STL कंटेनर्स है। अभी इन सब के कंटेनर्स के लिए मुझे एक आइटरेटर भी बनाना है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से इन सब के आइटरेटर्स यहाँ पे बना लिए हैं। लेकिन जैसे देख सकते हैं सबकी आइटरेटर बनाने के लिए मुझे हर वक्त ये कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर वक्त इस कीवर्ड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही मैं ऑटो कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, देखिए ये मल्टीमैप है और मल्टीमैप का ये मैंने आइटरेटर डिज़ाइन किया है कुछ इस तरह से। इंस्टेड अगर मैं यूज़ करता हूँ ऑटो कीवर्ड, तो देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। जैसे आप वेक्टर के केस में भी देख सकते हैं, वेक्टर के लिए मैंने यह आइटरेटर डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑटो कीवर्ड इस्तेमाल करके इसको डिज़ाइन किया है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऑटो कीवर्ड से। जब भी ये सब प्रोग्राम 100 या 200 लाइन्स या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये इन सब कीवर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन केस में ये ऑटो कीवर्ड हमें बहुत यूज़फुल रह सकता है। ठीक है, अभी ऑटो कीवर्ड का एक और यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए, जब भी हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट यूज़ किया है TA। यहाँ पे इनपुट ले रहा है कुछ वेरिएबल्स और एक रिटर्न कर रहा है A+B। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल ऑटो कीवर्ड से मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिया है। यहाँ पे ऑटो कीवर्ड ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा इसका टाइप क्या है, हमें टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक दूसरा ऑटो कीवर्ड से एक दूसरा वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं फ्लोट टाइप के। तो यहाँ पे ऑटो कीवर्ड ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा रिजल्ट 2 का टाइप एज अ फ्लोट। तो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है, इसकी वजह से रन नहीं हो पा रहा है। अभी मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम्स क्या है, कैन नॉट डिड्यूस ऑटो टाइप। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है इसको, मुझे सेव करना पड़ेगा। मैं वापस से इसको रन करता हूँ। अब पता नहीं ये ऐसा कि रन क्यों नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये रन होना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, मैंने सेव नहीं किया था वो प्रोग्राम, इसके लिए मुझे एरर दिखा रहा था। जहाँ पे मैंने मतलब पिछली बार कुछ गलतियाँ की होगी तो मुझे सेव करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और यूज़ दिखाऊंगा इसका। देखिए फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए सिर्फ इस पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नाम का एक क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जब भी मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तब मुझे पूरा ये उसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा हर वक्त। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पूरे टाइप को सिर्फ ऑटो कीवर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए ये तब भी वर्क कर रहा है जब भी मैं ऑटो कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं उसके बाद कि ये सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज लॉन्ग डाटा टाइप्स यू कैन यूज़ दिस ऑटो कीवर्ड्स। ओके, मैं आपको एक और केस इसमें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है void print, जिसके अंदर ये मान लीजिए ये प्रिंट करा रहा है कैरेक्टर ए। ठीक है, लेकिन जब भी अब मेन फंक्शन के अंदर एक हम ऑटो कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर अगर हम प्रिंट फंक्शन देंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये फंक्शन का डेटा ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है void डेटा टाइप। ओके, और void डेटा टाइप के स्टोरेज के लिए हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्यों? जब तक ये कोई वैलिड डेटा टाइप रिटर्न नहीं करेगा, वैलिड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तब तक स्टोरेज वेरिएबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, आप पढ़ सकते हैं कैन नॉट डिड्यूस ऑटो टाइप। ठीक है, तो ये यूज़ था ऑटो कीवर्ड का। इसके बहुत सारे और यूज़ है, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक आपने लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा होगा। तो हम जब भी आगे के लेक्चर्स में जब लैम्डा एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम ऑल डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो ये सब था ऑटो कीवर्ड के बारे में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।